तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ना वो थोड़ा सा सैड व्लॉग है। ये देखें मेरे लग गए यहाँ पे ना चोट। तो आज का व्लॉग तो नहीं है, समझे, एक तरह से मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाह रही थी। और बात जो है वो ये है कि एक चैनल है मारिया बिलाल, चैनल का नाम है मारिया बिलाल लाइफ या ऐसे कुछ है। तो उनका व्लॉग मैं तकरीबन देख रही हूँ, कुछ 4 साल हो गए होंगे। 4 साल से मैं उनका व्लॉग देख रही हूँ प्रॉपर ना। तो उनकी जो बेटी है मोमिना माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे बहुत। वो मेरे ना अरमान के साथ की है। उसकी पैदाइश मेरे ख़्याल से दिसंबर या जनवरी की आई थिंक है। मेरे अरमान की भी, उसकी भी सन 2021 की पैदाइश है और मेरे अरमान की भी सन 2021 की ही पैदाइश है। तो मैं उन लोगों का व्लॉग देख रही थी, तो मैंने अभी 2-4 दिन से मैं उनके व्लॉग देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा ना सैड उनके व्लॉग आ रहे हैं। और मतलब कि उनकी जो वाइफ़ है मारिया, वो मेरी उम्र की ही है। तो ना उनकी जो वाइफ़ है ना उसको हो गया है कैंसर, जिसका कहते हैं नाम भी नहीं लेना चाहिए बार बार। मगर मैं किस तरह आपको बताऊं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ना बहुत बुरी बीमारी है, अल्लाह पाक कभी किसी दुश्मन को भी ये बीमारी ना हो। तो उसके जो मैं व्लॉग देख रही हूँ ना, वो जो मतलब कि रो रही है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। ज़ाहिर सी बात है, मैं सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊँ कि अगर आपको कोई बीमारी है ना, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको वो बीमारी का पता ना चले कि आपको वो बीमारी है। अगर आपको उस बीमारी का पता चल गया ना, तो उस बीमारी से आप इतना मतलब कि बीमार नहीं होंगे जितना आप वो सोच सोच के आप बीमार हो जाओगे। तो मैं ना उसके व्लॉग वगैरह देख रही हूँ, काफ़ी दिनों से मैं इंतज़ार करती हूँ व्लॉग आने का। अभी उसकी रिपोर्ट आने वाली थी जिसके अंदर ये पता चलना था कि कैंसर कब कहाँ तक पहुँचा, क्या है क्या नहीं। तो 2 स्टेट है, पता नहीं ऐसा कुछ है उसकी जो है। तो मैं ना इतना ज़्यादा मुझे दुख हुआ और मैं ना उसको रोता हुआ देख के ना मैं रोने लग गई थी। क्योंकि मैं ना बस एक ही दुआ करती हूँ कि कभी अल्लाह पाक उस माँ को इतनी ज़िंदगी दे कि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल अपने हाथों से बनाए और अपने बच्चों को अपने हाथों से पाले पोसे बड़ा करे। उसकी अभी कोई उम्र नहीं है, वो अभी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है वो। उसके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। बिलाल और मारिया के 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे से हैं। क्योंकि उसकी जो बेटी है ना, सबसे बड़ी बेटी ही मेरे अरमान जितनी है। क्या उम्र है उस बच्ची की भी, वो अभी 4 साल की भी मेरे ख़्याल से नहीं हुई है, क्योंकि मेरा अरमान भी अभी 4 साल का नहीं हुआ। तो मैं ना यकीन जाने जब उसके व्लॉग देखती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए दुआ करती हूँ कि मेरी कोई देखे ना, वो मेरी कोई रिश्तेदार है ना, मेरी कोई उससे बातचीत होती है ना कुछ। मगर मेरे पास ना काफ़ी टाइम पहले नंबर था मारिया का। मेरा चैनल जब मैंने बनाया था ना, तो चैनल के सिलसिले में मुझे कुछ बातचीत करनी थी, तो मेरा नंबर ना उससे मैंने लिया था। मगर फिर वो मेरे पास से नंबर उसका मिस हो गया। मगर ये है कि मैं बस आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग सब जो मुझे देख रहे हैं ना, तो मेरे भी सब्सक्राइबर इतने नहीं है ना मेरे व्यूज़ है। मेरा तो चैनल भी अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। मगर मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसके लिए जो है आप लोग सब दिल से दुआ करें। आप लोग सब उसके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक किसकी दुआ से जो है उसको ठीक कर दे। क्योंकि अब उसको ना बस एक ही डर लगा रहता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। बेशक ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, वो ही देता है और वो ही लेता है। मगर जब मैं उसके मासूम से बच्चे देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो मतलब इतनी सी भी अगर तकलीफ़, मेरे पित्ते में पथरी है,
इतनी सी मेरे तकलीफ़ है, पित्ते की पथरी है। वो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि इसका ऑपरेशन होगा, आपका पित्ता निकालेंगे, आप सही हो जाओगे। मगर मुझे उससे इतना डर लग रहा है, मैं पित्ता नहीं निकलवा रही, मैं ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं करवा रही, मुझे इतना डर लग रहा है। तो ये तो इतनी बड़ी उसके साथ बीमारी, इतना बड़ा उसके साथ मसला हो गया, वो कैसे हैंडल कर रही है। और वो कह रही है मैं लड़ूंगी इस जंग से। तो अल्लाह पाक उसको हिम्मत दे, उसको सब्र दे अल्लाह पाक। और उसकी जो बीमारियां हैं ना, तमाम बीमारियों को अल्लाह पाक उसकी दूर करे, क्योंकि ये जो बीमारी है ना, ये बहुत बुरी बीमारी है। मेरी अपनी कज़न है, उनके 3 बच्चे हैं। तकरीबन सबसे बड़ा बेटा उनका 9 साल का, 8-9 साल का होगा, और एक उनकी बेटी है 5 साल की, और एक सबसे छोटी बेटी है। तो उनको भी जो है कैंसर हो गया था, उनकी डेथ हो गई है। और छोटे छोटे से बच्चे थे उनके, वो इस दुनिया से चली गई। उनकी जो सबसे छोटी वाली जो बेटी थी ना, वो मेरे पास कुछ टाइम रही थी, मैंने उसकी वीडियो वगैरह भी बनाई थी, आप लोग पिछले व्लॉग में जाके देखिएगा। तकरीबन 1 हफ़्ता मैं उसको जो है अपने पास ले आई थी, क्योंकि उसकी जो मेरी जो कज़न की कंडीशन थी ना, वो ऐसी थी कि वो बच्चे वगैरह नहीं संभाल पा रही थी। बड़े जो बच्चे हैं वो तो चलें समझ जाते हैं, मगर वो जो बच्ची थी ना, वो गोद की थी, बिल्कुल छोटी सी थी वो। जब मैं उसको लाई थी वो 9, आई थिंक 9 या 7-8 महीने की थी वो। तो जब मैं उसको अपने पास लाई थी, वो 1 हफ़्ता मेरे पास रही। मैंने कहा चलें जब तक उसको उनका आप देखें। मैंने अपने जो एक कज़न है उनसे कहा, आप अपनी वाइफ़ को ध्यान दें, क्योंकि वो भी मेरे जो कज़न है ना, वो वाइफ़ को भी देख रहे थे, बच्चों को भी, फिर घर को भी वो देख रहे थे। तो मैंने कहा इसको, छोटी वाली को मैं ले जाती हूँ, आप जो है ना उसका ख़्याल रखें, मेरी कज़न का। तो मैं छोटी वाली को अपने पास ले आई थी, 1 हफ़्ता वो मेरे पास रही थी। फिर वो मेरे पास ही थी और उनकी डेथ हो गई थी। फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि इनकी जो है मम्मा की डेथ हो गई है, तुम आ जाओ। तो फिर मैं यहाँ से गई थी। उनके भी बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, और उनकी माँ जो है चली गई दुनिया से। बहुत याद आती है उनकी भी मुझे। मगर देखें, मुझे अपने चैनल से कोई वो नहीं है कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, मुझे किसी से कुछ वो नहीं है। और मैंने जब अपना व्लॉगिंग का चैनल बनाया था ना, तो मुझे इस चीज़ पे इतना डर लग रहा था। मैंने कहा मैं बना तो लिया मैंने चैनल, मगर ये जो कुछ हेटर्स होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर बातें करते हैं कि तुम ऐसी तुम वैसी, तो एक दूसरे के लिए वीडियोस वगैरह बनाते हैं, एक दूसरे को व्लॉगिंग में आके गाली गलौज देते हैं। तो मुझे ना इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बस मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरे साथ कभी भी ऐसा ना हो, क्योंकि मैं ना किसी के लेन में हूँ ना किसी के देन में हूँ। मैं अपने घर की व्लॉगिंग करती हूँ, अपने बच्चे को दिखाती हूँ, अपने घर को दिखाती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाती हूँ तो मैं वो व्लॉग बनाती हूँ। मैं किसी को नहीं जानती। 2-3 यूट्यूबर्स हैं जिनका व्लॉग मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से देखती हूँ। एक तो है सितारा यासीन, जिसका व्लॉग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं लाइव जाने से पहले उसका व्लॉग जो है डाउनलोड करके रख लेती हूँ। मैं पहले भी आप लोगों को बताया था। एक है मारिया बिलाल, जिसका व्लॉग मैं कई सालों से देख रही हूँ और अब तक देखती हूँ। एक है मास अख्तर। ये 3 यूट्यूबर्स हैं जिनका व्लॉग मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से देखती हूँ, और मुझे इन लोगों के व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे इन लोगों के व्लॉग अच्छे लगते हैं। तो इन लोगों के व्लॉग है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बस मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहती हूँ अभी भी, कि मारिया के लिए आप लोग सब दुआ करिएगा कि वो अल्लाह पाक उसको अच्छा कर दे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों बोल रही है दुआ करने की, इसको ये तो जानती नहीं है और ये व्यूज़ या ऐसे, मुझे कुछ भी नहीं। इंसानियत के नाते मैं आप लोगों से सब बोल रही हूँ कि आप लोग सब मारिया के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उसको हिम्मत दे, ताकत दे, सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे, और जो उसकी बीमारी है ना, वो अल्लाह पाक जड़ से ख़त्म कर दे। उसके मासूम मासूम बच्चों के सदक़े अल्लाह पाक उसकी ये जो बीमारी है ना, अल्लाह पाक उसको ख़त्म कर दे। वो किस तरह वो लड़ रही है इस बीमारी से, वो जानती है, उसका दिल जानता है। हम सिर्फ देख रहे हैं उसको, हम सिर्फ उसको देख रहे हैं, हम सिर्फ उसकी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मगर उसके ऊपर तो गुज़र रही है, उसके ऊपर तो ये सब चीज़ें गुज़र रही हैं। वो किस तरह, मतलब कि ये सब
कैसे कर रही होगी, अल्लाह जानता है। ये छोटे छोटे से बच्चों के सदक़े मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मासूम बच्चों के सदक़े उसकी इस बीमारी को दूर फरमा दे। अल्लाह पाक उसकी इस तकलीफ़ को, उसकी इस परेशानी में, उसको इस परेशानी से निकाल दे। मैं बहुत ज़्यादा दुआ कर रही हूँ, तो आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको इस बीमारी से निकाल दे। मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही, तकरीबन 2-4 दिन हो गए मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही। आज मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो बनाऊं मैं, और मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग मारिया के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको इस बीमारी से निकाल दे। वो बहुत हिम्मत वाली है, उसने बहुत कुछ बर्दाश्त करा है, उसके बहुत कुछ उसने सहा है, और वो आगे भी बर्दाश्त करेगी इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसका सब्र ज़ाया नहीं होने देगा, अल्लाह पाक उसका सब्र नहीं ज़ाया होने देगा, और वो इस बीमारी से निकल जाएगी। और वो फिर से वही हंसी खुशी वाले व्लॉग बनाएगी, हंसते मुस्कुराते व्लॉग बनाएगी जैसे वो पहले बनाती थी अपने हस्बैंड के साथ। इंशाअल्लाह वो अब भी ऐसे ही व्लॉग बनाएगी। चलें जी, मेरी अगर कोई बात मैंने गलत कर दी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, मगर बस आप लोग सबसे दुआ है कि आप लोग सब उसके लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उसको अच्छा कर दे। और बस क्या मैंने बोला क्या नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता, मगर बस उसका जो व्लॉग है ना, क्योंकि मेरा दिल ना ऐसा है कि मैं किसी को भी परेशान या तकलीफ़ में देखती हूँ ना, तो मुझे उससे ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। तो मुझे नहीं अच्छा लगा, उसके तकलीफ़ में है वो, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे अफ़सोस हुआ कि वो इतनी तकलीफ़ में है। उसके छोटे छोटे से मासूम से बच्चे हैं, मूसा, ईसा और मोमना। अल्लाह पाक इन बच्चों पे उनकी माँ का साया हमेशा सलामत रखे, और बिलाल भाई को भी अल्लाह पाक हिम्मत दे कि वो उसको लेके चलें, और चल भी रहे हैं। मेरे पित्ते में जब पथरी हुई थी ना, तो रात के 4 बजे के टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने पालक खा ली थी जिसकी वजह से ना मेरे बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था, बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल लेके भागे थे, रात के 4 बजे मेरे हस्बैंड मुझे लेके भागे थे हॉस्पिटल। तो ये रिश्ते एक मियाँ बीवी का रिश्ता होता है जो सच्चा रिश्ता और अच्छा रिश्ता होता है, बाकी सब रिश्ते सिर्फ नाम के हैं। एक मियाँ बीवी होते हैं जो अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो अल्लाह पाक हर बेटी का, हर बहन का घर हमेशा आबाद रखे, एक दूसरे को हमेशा खुश रखे अपने अपने घरों में, और अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब बहुत 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 ज़्यादा अच्छा करे। तो बस आज की जो वीडियो है मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मैं आप लोगों से फिर कह रही हूँ कि आप लोग जाके मारिया के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसको जल्दी से सेहतयाब कर दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।